अगर मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है और किसी फंड के बारे में नॉलेज लेना है तो मैं कैसे ले सकती हूँ? सो देयर आर मल्टीपल वेज। बेसिकली एक फैक्ट शीट होती है, जैसे कि ईटी वेल्थ ने एक दे हैव कम अप विद अ फैक्ट शीट मान लीजिए, या फंड डिटेल्स मान लीजिए फॉर फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा। व्हाइल दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ केस स्टडी। सो ईटी वेल्थ हैज कम अप विद दिस रिपोर्ट। ओके सर, तो इसमें ये फंड परफॉर्मेंस क्या है? सो ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर आप पास्ट परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हो, तो यहाँ पे 1 साल, 3 साल और 5 साल का फंड की भी परफॉर्मेंसेस, बेंचमार्क की और कैटेगरी एवरेज। फंड मतलब जो खुद फंड है ये, तो 36%, 23% एंड 24.14% का 1 साल, 3 साल, 5 साल का CAGR रिटर्न बता रहा है अगेंस्ट द बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज, विच मीन्स के हर एक फंड, देयर आर ऑलमोस्ट 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज, तो कंपेयर टू इट्स पीयर्स क्या उसने आउट परफॉर्म करा है, एंड कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क क्या उसने अंडर परफॉर्म करा है या आउट परफॉर्म करा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसने बेंचमार्क को 1 साल में तो बीट करा है, बट 3 साल और 5 साल के अंतर्गत में इसने अंडर परफॉर्म करा है। बट इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी। आप देखोगे 1 साल में इसने काफी हद तक बीट करा है। ये रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है सर? सो रोलिंग रिटर्न्स आर बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट, और मान लो रोलिंग 1 साल मतलब कभी भी 1 साल जनवरी टू जनवरी, जून टू जून का रिटर्न आप देखोगे 1 साल का 20.79 रहा है और बेंचमार्क का 24% रहा है, वेराज 3 साल का 89 वर्सेस 20 एंड 5 साल में ऑलमोस्ट इक्वल रहा है। दैट इज रोलिंग रिटर्न। मतलब आपने कोई से भी 1 ईयर, कोई से भी 3 साल, कोई से भी 5 साल में अगर इन्वेस्ट करा होता तो क्या रिटर्न आया होता। और ये कहाँ पे फंड इन्वेस्ट हो रहा है ये कैसे पता चलता है? सो यहाँ पे अगेन जैसे ये बेसिकली आपको पाई चार्ट के रूप में भी, और इक्विटी मेनली इट्स इक्विटी बेस्ड फंड। सो जैसे लार्ज कैप में 11% है, मिड कैप में 68% है, स्मॉल कैप में 19% है, और कैश में कभी कभार फंड मैनेजर कुछ पैसा कैश में भी रखता है, बट मेनली इट्स इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मोर स्क्यूड टुवर्ड्स मिड कैप स्पेस। और इसमें ये सेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं? सो यहाँ पे आप देखोगे हर एक फंड फैक्ट शीट में आप देखोगे जैसे टॉप 5 सेक्टर्स पर्टिकुलर टू दिस फंड ऑफ फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज। इसके साथ साथ आप टॉप 5 स्टॉक्स भी देख सकते हो कि इस फंड में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर फेडरल बैंक, दीपक नाइट्राइट, एम्फोसिस, कोरोमंडल एंड पर्सन सिस्टम्स में 3.97 से लेकर 2.21% तक का डला हुआ है। और ये कितना रिस्की है ये कैसे पता चलता है? सो बेसिकली देर आर सम वैल्यूएशन पैरामीटर्स, लाइक मान लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन है कि एक फंड अपने एवरेज से कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, तो 14.49 जा सकता है। शार्पे रेशियो बेसिकली रिस्क वर्सेस इट्स हाउ मच रिस्क अ फंड मैनेजर इज टेकिंग टू गिव एक्स्ट्रा रिटर्न, दैट इज 1.07 एंड मीन रिटर्न इज अप्रोक्सीमेटली 21.4। सो ये सारे कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके लिए ये फंड रिस्की है या नहीं है।